गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी स्टूडेंट होंगे और सेमेस्टर फर्स्ट ग्रुप ग्रुप फर्स्ट में जितने भी ब्रांच आता है उस ब्रांच में आप लोग को फिजिक्स पढ़ना है। जो आप लोग को इस फिजिक्स में एक यूनिट्स है, यूनिट नंबर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या होता है और इसमें जितने भी सारे पॉइंट्स दिए हैं फिजिक्स के यूनिट 6 में जितने भी पॉइंट दिए हैं हम सारे पॉइंट्स को डील करेंगे। आप लोग को पहला पॉइंट जो दिया है वो है आप लोग का एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड होता क्या है, उस एनर्जी बैंड से पहले हमको समझना पड़ेगा एटम, इसके ऑर्बिट। देखिए ये आपका ऑर्बिट है, और ये आपका न्यूक्लियस है, और ये जो है सारे के सारे ऑर्बिट्स हैं। ये आपको एटम है, इस एटम की ये आपको न्यूक्लियस हुआ, ये सारे ऑर्बिट हैं। तो पहला ऑर्बिट में देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिया है इस इलेक्ट्रॉन्स का अपना कुछ एनर्जी होगा। ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे एनर्जी सेम होता है। इसका जो जितना भी न्यूक्लियस से जो लेवल जो होगा इस इलेक्ट्रॉन्स का वह एनर्जी लेवल सेम होता है। फिर यहाँ जो होगा इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो होगा वह सेम होगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेवल जो है एनर्जी लेवल, यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या हो रहा है कि एनर्जी लेवल बढ़ जा रहा है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो जितना भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, जब इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक बैंड में बना दिया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो बैंड बना दिया गया है यही आपका एनर्जी बैंड होता है। तो आप लोग समझ गए कि एनर्जी बैंड क्या होता है, यानी किसी भी ऑर्बिट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो भी स्पेस ऑक्युपाइज किया जाता है, छेका जाता है, तो वो जो आपको एक बैंड की तरह हो जाता है। उस बैंड को ही एनर्जी बैंड बोलते हैं। डिफिनीशन से देख लीजिए, द सेमीकंडक्टर ऑफ एनर्जी occupied by electrons in an atom is known as एनर्जी बैंड या एनर्जी लेवल। यहाँ से जो यहाँ तक का जो लेवल है यह आपको एनर्जी लेवल कहलाता है। तो ये आप लोग समझ गए कि एनर्जी बैंड क्या होता है। तो देखिए और एक चीज़ यहाँ ये समझिए, कोई एटम्स जो है उस एटम्स के बाहरी कक्षा, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हिंदी में कक्षा बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहरी ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे कि किसी भी एटम्स के बाहरी ऑर्बिट जो है उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो बैंड बनेगा उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। जो आपको बाहरी ऑर्बिट जो है उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को यदि किसी बैंड में बना दिया जाए
इस तरह से यदि बैंड बना दिया जाए तो आपको ये कहलाता है वैलेंस बैंड, और बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए ये क्या होता है कि किसी भी एटम्स की बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जब इस एटम्स को क्या करते हैं थोड़ा सा भी एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी कि जंप करके बाहर चला जाता है। तो इसके बाहर भी एक बैंड बैंड हो जाता है, ये एक बैंड होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, इसमें क्या होता है कि जब यानी कि हीट देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये जंप करके अगला बैंड एक होता है उस बैंड में चला जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप करके आता है, मान लीजिए कि ये जंप करके इसमें आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है आपको बतलाएगा कि कौन सा मटेरियल जो है कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल जो है सेमीकंडक्टर है, और कौन सा मटेरियल जो है आपका इंसुलेटर है। तो देखिए, तो ये आपको कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपको कंडक्शन बैंड था, कंडक्शन बैंड, और ये है आपका वैलेंस बैंड। चलिए आपको यानी कि साफ से बनाते हैं फिर से। देखिए फिर से बनाते हैं एक बार। ये जो आपका था कंडक्शन बैंड, और ये आपका वैलेंस बैंड, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये जो गैप बन रहा है, इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप या फोरबाइडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये जो गैप बना है, ये जो गैप जो है, ये गैप आपका हो गया एनर्जी गैप, या इसी को बोलते हैं फोरबाइडन एनर्जी गैप, तो इसी तीनों से पता चलता है कि यानी कि कौन सा मटेरियल जो है आपका कंडक्टर होगा, और कौन सा मटेरियल जो है आपका इंसुलेटर होगा, और कौन सा मटेरियल जो है आपका सेमीकंडक्टर होगा। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ से डिफिनेशन समझ गए कि फोरबाइडन एनर्जी गैप क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप जो होता है उस गैप को बोलते हैं फोरबाइडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप। देखिए अब यानी इस एनर्जी बैंड के आधार पर एनर्जी बैंड के आधार पर किसी भी मटेरियल को 3 तरह से डिवाइड कर दिया गया है। एनर्जी बैंड के आधार पर किसी भी मटेरियल्स को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? 3 भागों में। ये एक होता है आपका कंडक्टर, पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है आपका इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर किसको बोलेंगे, यानी कि वैसा सब्सटेंस या वैसा मटेरियल जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रभावित होता है, फ्लो करता है, वो आपको कंडक्टर कहलाता है। और इसको इस तरह से भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एनर्जी लेवल है,
एनर्जी है और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ये जो एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी जो होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ये देखिए आपको ये वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड। देखिए जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है तो वो आपको कंडक्टर कहलाता है। और कंडक्टर में जो एनर्जी जो गैप जो होता है वो जीरो होता है, मतलब एनर्जी गैप नहीं होता है। तो कंडक्टर समझ गए, कंडक्टर क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जब एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा तो उसको कंडक्टर बोलेंगे, और इसके जो बीच का जो एनर्जी जो गैप होगा वो आपका जीरो होगा। और देखिए आपका यानी कि फिर सेमीकंडक्टर क्या है, यहाँ से ग्राफ से देखिए, ये आपका वैलेंस बैंड और ये है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कुछ जब गैप हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, यानी निग्लिजिबल होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेगा वो बहुत कम फ्लो कर पाएगा, जिसके कारण करंट जो होगा, यानी कि उस मटेरियल से जो करंट जो फ्लो करेगा, प्रभावित करेगा, वह बहुत ही कम करेगा। तो ये आपका सेमीकंडक्टर होता है। इसका जो एनर्जी जो गैप होता है, ये जो आपका एनर्जी जो गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी सेमीकंडक्टर के बीच का जो फॉरवर्डिंग एनर्जी जो गैप होता है वो आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखिए कि इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर यानी वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि फ्लो नहीं कर पाता है, तो आपको इंसुलेटर कहलाता है। तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों नहीं करता है, ये हमको समझना है कि किसी भी सब्सटेंस को इंसुलेटर क्यों बोलेंगे। तो कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आपका एनर्जी है, ये आपका वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड, इसका बीच का जो एनर्जी जो गैप होता है वो 15 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होता है। देखिए अब क्या करते हैं कि उस मटेरियल्स को, जो भी इंसुलेटर जो है उस मटेरियल्स को जैसे भी हीट करते जाते हैं, हीट करते जा रहे हैं, और जब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में जाएगा, लेकिन वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, क्योंकि जब तक 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे एनर्जी तब तक ये जो इंसुलेटर जो सब्सटेंस जो है वो आपको बर्न कर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इंसुलेटर से करंट प्रभावित नहीं होता है। तो बताइए, इतना तो आपको समझ गए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है। अब देखिए आगे, अब कौन सा टॉपिक है आपको इसमें, जो जहां भी आपको दिक्कत है बताएंगे आप लोग। अब देखिए जो इंसुलेटर जो था, इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसमें हीट देते हैं, इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि हीट बहुत
हो जाता है सब्सटेंस में, और वो सब्सटेंस क्या करने लगता है, बर्न करने लगता है। तो इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपका सेमीकंडक्टर जो था, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है इसके कंपेरिजन में, इंसुलेटर के कंपेरिजन में कम होता है। और कंडक्टर जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो क्या है कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा होता है, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है सबसे कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंडक्टर का कंडक्टिविटी आपको इस तरह से ले लीजिए सिंबल से। कंडक्टर का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसके बाद सेमीकंडक्टर का हो गया कंडक्टिविटी, और इसके बाद जो आएगा वो आपका आएगा इंसुलेटर का कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी हो गया आपका कंडक्टर का, इसके बाद सेमीकंडक्टर का बाद इसके बाद कंडक्टिविटी इंसुलेटर का होता है। और रेसिस्टिविटी जो होगा, रेसिस्टिविटी उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसको रो से इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, इसके बाद सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी, और इसके बाद कंडक्टर का। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है, और रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी का सिंबल है, रेसिस्टिविटी का सिंबल है, यह है कंडक्टिविटी, ये आपको कंडक्टिविटी का सिंबल है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि किसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा और किसका कंडक्टिविटी कम होगा, और किसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा और किसका रेसिस्टिविटी कम होगा। ये आप लोग याद रखेंगे, और ये आप लोग को एग्ज़ाम में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। और देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है कंडक्टर का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका हो गया सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। ये आपको सबसे बढ़िया कंडक्टर का एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होता है वो Ag मतलब सिल्वर का होता है। अब सेमीकंडक्टर देखिए, सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, और भी होता है। और इंसुलेटर का एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका चौक हो गया, इसके बाद कॉपी मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, कोई भी कोई भी वुड्स ले लीजिए, वुड्स हो गया, उल हो गया, बहुत सा, जिससे यानी कि करंट प्रभावित नहीं होता है। ये आपका सारे के सारे इंसुलेटर हो गया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड को क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है। यहाँ तो आप लोग समझ गए। चलिए अब सेमीकंडक्टर को डिवाइड करते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। देखिए सेमीकंडक्टर जो होता है प्योरिटी के आधार पर, यानी शुद्धता के आधार पर सेमीकंडक्टर को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। ये आपका सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर को प्योरिटी के आधार पर दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। पहला इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर को प्यूरिटी के आधार पर दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसको भी दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। पहला है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप समझ गए कि सेमीकंडक्टर को कितने तरह से डिवाइड किया गया है। प्योरिटी के आधार पर सेमीकंडक्टर को दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है, एक पी टाइप, दूसरा है एन टाइप। अब चलिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि वैसा सेमीकंडक्टर जो प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है, यानी डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो डिफिनेशन लिख लीजिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन जो है, द सेमीकंडक्टर in the purest form, purest form, यहाँ से प्यूरेस्ट फॉर्म, यानी वैसा सेमीकंडक्टर जो प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है क्या कहलाता है, नॉन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर साफ से दिख रहा है या नहीं? ठीक है, तो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जान गए कि वैसा सेमीकंडक्टर जो आपको प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है, जो प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है वो सेमीकंडक्टर आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जो है आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो है आपको प्यूरेस्ट सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब देखिए आगे क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का तक क्या होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो वैलेंस बैंड जो था, ये जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो बैंड बन रहा था, ये वैलेंस बैंड जो है, इस वैलेंस बैंड क्या करता है कि ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक कर जाएगा तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको यानी कि बाहर निकल के आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर निकल के आ जाएगा। बताइए जब इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री हो गया तो हम बताएं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टिविटी को बताता है। जैसे यानी कि इसमें एनर्जी जो देते हैं, बाहर से यदि एनर्जी दे रहे हैं तो इसका जो वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड ब्रेक करता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो ये आपको यानी कि एग्जाम में आ सकता है कि यानी कि जब सेमीकंडक्टर को जब यानी कि टेम्परेचर देते हैं तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा,
तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर चला गया तो क्या होता है कि जो भी यानी कि एटम्स होंगे उस पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ होल्स हो जाता है। इस होल्स पे जो चार्ज होता है आपको पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाता है। वर्चुअली जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब ये जो इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में यहाँ तक समझ गए कि इंटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अब इंटेंसिव सेमीकंडक्टर, अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या है। इंटेंसिव सेमीकंडक्टर आप लोग समझ गए। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में, इंटेंसिव सेमी कंडक्टर में इम्प्यूरिटी मिला देते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, तब जो आपको सेमीकंडक्टर बनता है वो आपको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनता है। एक्सटेंसिव सेमी कंडक्टर। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या हुआ कि इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में जब इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं तो जो आपको बनेगा सेमीकंडक्टर वो आपको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है। तो बताइए कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होता है क्या होगा। ठीक है, हम पहले बताते हैं कि इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं क्यों मिलाते हैं। इम्प्यूरिटी इसलिए मिलाते हैं कि ताकि उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए। मतलब सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं। तो समझ गए कि यानी कि इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर का यदि कंडक्टिविटी बढ़ाना हो तो इम्प्यूरिटी ऐड कर देंगे। तो इम्प्यूरिटी जो होता है, और उससे पहले एक ये जो प्रोसेस जो होता है यानी कि इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को जो मिलाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग किसको बोलेंगे, यानी इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी के मिलाने की जो प्रोसेस होता है उसको डोपिंग बोलते हैं। तो समझ गए डोपिंग किसको बोलते हैं। अब चलिए, इम्प्यूरिटी जो है किस तरह का इम्प्यूरिटी मिलाएंगे इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो इम्प्यूरिटी को क्या कहते हैं, इम्प्यूरिटी को दो तरह से डिवाइड कर दिए हैं। इम्प्यूरिटी को दो तरह से डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज, दूसरा जो होता है पेंटावैलेंट। इम्प्यूरिटी। तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी किसको बोलेंगे, या नाम से ही स्पष्ट है कि ट्राई का मतलब होता है 3 और पेंटा का मतलब होता है 5। यानी वैसा इम्प्यूरिटी जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होगा 5 होगा, और वैसा जो होगा जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपको ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी कहलाएगा। तो इस इम्प्यूरिटी समझ गए कि इम्प्यूरिटी दो तरह का होता है, एक होता है ट्राइवैलेंट, दूसरा होता है पेंटावैलेंट। चलिए अब आगे। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को जो दो भागों में बांटा गया था, पहला था पी टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप
सेमी कंडक्टर, लाइट थोड़ा, चलिए पहला है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे? जब एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में, सॉरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? समझ गए हैं कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ट्राइवैलेंट का एग्जांपल ले लीजिए, इसका जो एग्जांपल होगा आपको, ट्राइवैलेंट का एग्जांपल, ट्राइवैलेंट का एग्जांपल हो गया आपको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया, और भी सारा एग्जांपल है। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के आधार पर देख लेंगे कि जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो आपको यानी कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हो जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं। एल्युमिनियम हो गया आपका, दूसरा है बोरॉन, गैलियम, इंडियम, इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल है। तो आप यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए क्या होता है कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो आपको यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो आपको होल्स होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होता है। पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज जो होता है आपको इलेक्ट्रॉन्स होता है, और मेजॉरिटी जो होता है वो होल्स होता है, मेजॉरिटी।